अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। धामपुर पुलिस ने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया है, जबकि इसके दो साथी भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने मीडिया को जारी किए गए प्रेस नोट में बताया है कि धामपुर पुलिस पोशक नहर के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी मुरादाबाद की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही टाटा पंच गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने गाड़ी तेज भगा ली। पीछा करने पर उन्होंने गाड़ी को नहर पटरी की तरफ मोड़ दिया। रास्ता कच्चा होने की वजह से गाड़ी पलट गई। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने खुद को घिरा देकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जबकि दो बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस को 315 बोर का एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि 2 दिनों पहले धामपुर से जिस बच्चे का किडनैप किया गया था, यह बदमाश उन्हीं का साथी है। पुलिस को इनकी गाड़ी के अंदर से बच्चे का स्कूल बैग, किताबें, लंच बॉक्स और बच्चे की टाई बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम गौरव निवासी गांव मीमला धामपुर बताया है। उसने अपने फरार साथियों के नाम बल्ली उर्फ बलजीत निवासी गाजियाबाद और सूर्य प्रताप उर्फ सूरज निवासी गांव मीमला धामपुर बताए हैं। पुलिस दोनों फरार बदमाशों की तलाश में लग गई है। पुलिस पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसकी जमीन गांव में ही उसके मौसा आशुतोष चौहान के पास गिरवी रखी है। गौरव के पापा ने आशुतोष चौहान से 17 लाख रुपए कर्ज ले रखा है। इसी की वजह से गौरव ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही मौसेरे भाई शशांक की किडनैपिंग की योजना बनाई और अर्जुन की टाटा पंच गाड़ी से अपने साथियों के साथ मिलकर 19 जुलाई को दोपहर को स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद शशांक को किडनैप कर लिया गया। पुलिस ने घटना में शामिल अभियुक्त अर्जुन सिंह निवासी गाजियाबाद को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार के दुकानों पर नाम लिखवाए जाने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि जो मुस्लिम नहीं हैं वो मुर्गा मछली न खाएं। उन्होंने कहा कि सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है और उसे हिंदू समुदाय व्रत रखने के दौरान इस्तेमाल करता है। क्या वहाँ मुसलमान उस नमक को तैयार नहीं करता है? फिर क्यों उस नमक को व्रत के दौरान इस्तेमाल किया जाता है? जब नमक को पाकिस्तान का मुसलमान खोदता है और तैयार करता है तो फिर उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी धर्म और जातियां मिलजुल कर रहती हैं। यहाँ एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। राजनीतिक पार्टियां इनको आपस में लड़वाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा वालों से एफिडेविट ले लेना चाहिए कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। भाजपा की सहयोगी पार्टी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, सरकार इस फैसले को वापस ले ले। ठीक नहीं है ये, और भाई सरकार जिस पार्टी की है उसके हिसाब से ठीक है, उसका तो एजेंडा ही यही है। भाई बचना जनता को है, वो अपना पार्टी उनका एजेंडा फेंकेगी, जनता उसकी गिरफ्त में आएगी तो नुकसान होगा। अब जातियां चिन्हित होगी। पहले ये करे कि जिनकी बात करते हैं कि वहाँ नॉनवेज बनता है, नॉनवेज हिंदू क्या कोई खा नहीं रहा, उसको चिन्हित कर लो। भाई एक कानून बना दो कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाएगा। अब बना दो, फिर लिखने की भी जरूरत थी। जिनकी ठेकेदार वो बन रही उनको रोक ले। तो क्या कहेंगे कि अब आने वाले टाइम में तो ब्लड और बाकी सब चीज़ों में फिर इस तरह से सब लिखना चाहिए, फिर अनाज पे भी लिखना चाहिए कौन कहाँ से आया, वो उसके जातियों के हिसाब से फिर वो खरीद करेगा। ये तो जो पार्टी है ये तोड़ फोड़ की कैसे समाज टूटेगा उसकी बात करते हैं। और मुजफ्फरनगर में ट्रायल होगा ही नहीं, पहले मुजफ्फरनगर के लोगों ने झेल लिया पूरा, और यहाँ के लोग भी आप लिखवा दो, यहाँ कुछ नहीं, सरकार का आदेश है भाई अपना। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड वालों ने भी कर दिया है भाई, सब इन्हीं के तो वो है ना, ये तो करेंगे। इसका इफेक्ट इंटरनेशनल उस पर पड़ता है। हमारा जो व्यापार है वो गल्फ कंट्री में है, इसका इफेक्ट वहाँ पे पड़ेगा। सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? फास्ट में लिख देते हैं। वो वहाँ पे कैसे उसकी खुदाई कर रहा है? मुसलमान ही तो खुदाई करता है पाकिस्तान में। सेंधा नमक यहाँ पे फास्ट में इस्तेमाल होता है, हिंदू का जो फास्ट होता है उसमें इस्तेमाल होता है। हम भी सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, आता पाकिस्तान से। करो बहिष्कार उसका, क्यों नहीं करते? भाजपा नेताओं का कहना है कि ये चीज़ होनी इसलिए ज़रूरी है कि अरे वे सेंधा नमक का बहिष्कार करो ना, कि हमको पाकिस्तानी नमक नहीं खाना,
बड़ा नमक उनका खा रहे हो। वहाँ क्या कोई हिंदू की खदान थोड़ा है पाकिस्तान में, वो लाहौरी नमक उसको बोलते हैं, वहाँ से आता है, मुसलमान उसकी खुदाई करता है, उसके हाथ का नमक खा रहे हो। करो बहिष्कार कि हमको खाना नहीं, हमको। इनका कहना है कि खाली मुसलमानों के लिए नहीं, जो सब ढाबों के लिए है, चाहे जितने भी हैं, सब लोग बदलते हैं। चलो कर ले, सारे उनके ढाबों पर सारे यही खाते पावे, ये जो नए हिंदू बने हैं ना, ये सब खा रहे उन्हीं के वहीं पे ही। इनकी चिन्हित कर लो, और बीजेपी वाले लोग ये एफिडेविट दे दो कि हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, उनसे एफिडेविट ले लो। इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार में। कहाँ का लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। जैन जी, मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है। सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर, वो कोई मुद्दा तो है नहीं। प्रतिक्रिया आपकी। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है सरकार में। वापिस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहां तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो निश्चय को करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जैन जी, टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले। कांवड़ियों की बाइक फिसल जाने से एक कांवड़िए की मौत हो गई है। दरअसल साजन और राजीव निवासी गांव खेड़ा अमरोहा अपने गांव के ही अन्य साथियों के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। कोतवाली देहात में नगीना नजीबाबाद रोड पर गांव सिकंदरपुर के पास इनकी बाइक फिसल गई, जिससे गिरकर दोनों जख्मी हो गए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने साजन को मृत घोषित कर दिया और राजीव का इलाज किया जा रहा है। हरिद्वार से आ रहा है विक्रांत की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विक्रांत निवासी बुलंदशहर अपने भतीजे तुषार के साथ बाइक से केदारनाथ से वापस आ रहा था। उसने हरिद्वार से गंगा जल लिया और जैसे ही इनकी बाइक नजीबाबाद में मोटा महादेव मंदिर के पास पहुंची, विक्रांत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे समीपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत खराब देखते हुए उसे बिजनौर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को विक्रांत की मौत की खबर दी तो परिवार में कोहराम मच गया। खबर मिलते ही परिवार वाले बिजनौर के लिए निकल गए। बड़ापुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दरअसल 30 जून को बड़ापुर थाने पर तहरीर देकर बताया गया था कि सचिन काले और सुमित निवासी गांव शाह अलीपुर कोटला बड़ापुर ने वादी की नाबालिग बेटी को बहला फुसला लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सचिन निवासी शाह अलीपुर कोटला बड़ापुर को गिरफ्तार कर लिया है। चांदपुर पुलिस ने दहेज के आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 जून को संजय कुमार सैनी निवासी मोहल्ला धर्मशाला नहटौर ने तहरीर देकर बताया था कि सुनील, भोले, रवि, सुरेश, सुषमा, अनिल और ममता निवासी गांव वलीपुर गावड़ी उनकी बेटी मोनिका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 25 जून को उन्होंने मोनिका को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर चांदपुर पुलिस सुरेश और सुषमा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। बाकी की तलाश की जा रही है। अफजलगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल 21 जुलाई को ट्विटर पर वंश नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट हुआ एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वंश ने आपत्तिजनक लफ्जों का इस्तेमाल किया था। उक्त पोस्ट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वंश शुक्ला निवासी मोहल्ला आदर्श कॉलोनी अफजलगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। आज मंडावली में एक आल्टो कार संख्या यूपी 14 BC 2511 में सवार 5 लोग हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे। भागोवाला टोल के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली ने आल्टो कार में साइड मार दी, जिससे कार में सवार अनमोल निवासी अमरोहा, उमेश निवासी अमरोहा, सुमित और अंकित निवासी मुरादाबाद जख्मी हो गए। पुलिस ने सभी को समीपुर अस्पताल में भर्ती करवाकर परिजनों को खबर कर दी है। अफजलगढ़ के मोहरवाली गांव में एक बाइक और बस में आमने सामने की टक्कर में बाइक पर सवार 2 बच्चों सहित 4 लोग जख्मी हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से चारों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।